योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. जब टेंशन और ग्लोबल टर्बुलेंस के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, जब ईरान अमेरिका शांति वार्ता तमाम इफ एंड बट के सूत्रों के साथ मंथर गति से चलने की खबरें हैं, जब बीच बीच में ट्रंप युद्ध वाली धमकी ईरान की तरफ उछाल दे रहे हैं, और जब कुछ ही दिनों पहले फ्रांस में G7 की बैठक के दौरान हुई एक और अहम बैठक ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, तब एक और खास पन्ना खुला है भारत जापान मित्रता का। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत दौरे पर हैं। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। इतना ही नहीं, वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो भारत जापान की साझा बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जापानी पीएम सनाए ताकाइची की भारत यात्रा उस दौर में हो रही है जब बीते कुछ महीनों में ग्लोबल लेवल पर एक अलग तरह की खलबली मची हुई है। तो सवाल यह है कि भारत जापान की दोस्ती कौन से और नए अध्यायों में प्रवेश करने वाली है, और क्यों कहा जा रहा है कि जापानी पीएम सनाए ताकाइची की भारत यात्रा से सबसे ज्यादा चौकन्ना चीन हो चुका है। भारत जापान के बीच कौन से बड़े समझौते हुए हैं, इंडो पैसिफिक में चीन की टेंशन क्यों बढ़ने वाली है। भारत और जापान के रिश्ते आज के नहीं हैं। इस रिश्ते की डोर लगभग 1500 साल पुरानी है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को अपनी बहन कहा, तो वहीं प्रधानमंत्री ताकाइची ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि भारत और जापान के रिश्ते भी भाई बहन की तरह आगे बढ़ने चाहिए। याद रखिए, कूटनीति में भाव और भाषा महत्वपूर्ण होते हैं, और आज इन दो वर्ल्ड लीडर्स को साथ में देख के भारत और जापान के रिश्ते किस स्तर पे हैं, इस बात का संकेत जरूर सबको मिल गया। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत जापान की मित्रता और साझेदारी के और मजबूत होने के संकेत चीन के लिए गहरे हैं, खासकर तब और भी ज्यादा जब दोनों देश फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को लेकर अपनी प्रतिबद्धता और सहमति जताते रहे हों। जापानी पीएम ताकाइची ने पीएम मोदी के महासागर विजन का जिक्र करते हुए इस नजरिए की तारीफ की। Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth, and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative for countries across the Indian Ocean to defend their sovereignty and the sea through their own efforts, which is perfectly aligned with VoIP. Thus, we agreed to deepen the strategic cooperation between Japan and India to achieve such common goals. युद्ध के शोर और शांति के गहरे संकट में खड़ी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है परस्पर विश्वास और भरोसे की। ट्रंप के टैरिफ से लेकर ट्रंप की युद्ध नीति और इसके साइड इफेक्ट्स ने दुनिया की सप्लाई चेन पर असर डाला है।
पर इस वैश्विक अस्थिरता ने सबसे ज्यादा असर डाला है दुनिया की इकोनॉमी पर। हालांकि भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार कम नहीं है, अभी भी ये दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ती इकोनॉमी है। और यही वजह है कि भारत के इस रफ्तार वाले इंजन के साथ जुड़कर सभी देश अपनी रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं। जापान ने भी अब भारत में $10 बिलियन के नए निवेश का समझौता किया है। फ्रेंड्स, भारत जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप निरंतर सुदृढ़ हो रही है। पिछले एक वर्ष में करीब 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनसे भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानीज इन्वेस्टमेंट आएगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट और भारत में जापानीज कंपनी की संख्या दोगुनी करना। तो भारत में जापान कई क्षेत्रों में निवेश करेगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन एनर्जी और बायोगैस, शिप बिल्डिंग, हाई स्पीड रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही रक्षा उत्पादन शामिल है। समृद्धि शांति से आती है और इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता को लेकर भी भारत और जापान संकल्पित है। दोनों देशों ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, सप्लाई चेन्स को मजबूत करने, आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त रोड मैप अपनाने, रक्षा तकनीक और समुद्री सहयोग बढ़ाने के साथ ही क्वाड के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने पर सहमति जताई। To deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर थे। चीन भारत के साथ भरोसे की लकीर को गाढ़ी करने में लगा है। भारत भी विवादित मुद्दों के हल संवाद के रास्ते तलाशने की बात कह चुका है, लेकिन चीन के साथ संबंधों को लेकर भारत सतर्क भी है। वजह है चीन के साथ भारत के पुराने अनुभव। यही वजह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत मित्र देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूती दे रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडो पैसिफिक को लेकर भारत और जापान के बीच बनी सहमति चीन के लिए संकेत है कि इन इलाकों में चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। भारत और जापान एक ऐसे क्षेत्र की वकालत करते हैं जहां पे समुद्री रास्ते खुले हों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हो, और जाहिर सी बात है कि अगर इस इलाके में कोई अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश करेगा तो वो स्वीकार नहीं होगा। एक बात बहुत क्लियर है जिसकी चर्चा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी करते रहे हैं। शांति और परस्पर भरोसा ही ग्लोबल समृद्धि के रास्ते खोल सकता है। इस साल सितंबर महीने में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना है। हालांकि उससे पहले पीएम मोदी अपने कूटनीतिक तारों को कसना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री तकाइशी का गर्मजोशी भरा स्वागत करने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने के बाद इसी महीने और अगस्त महीने में पीएम मोदी इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के दौरे पर जा सकते हैं। खास बात यह है कि ये सभी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़े व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं।